आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के क्या क्या नियम होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषा है, तो इसमें भी कुछ नियम होंगे। आइए उनको शुरुआत करते हैं। पहला नियम होगा, इसमें पहला नियम होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है। पहला नियम है, इससे ये हुआ दर्पण, ये हुआ मुख्य अक्ष, या हुआ प्रकाश किरण आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से गुजरेगी। ये अवतल दर्पण होता है। अगर उत्तल दर्पण देखें क्या होता है कि ये हुआ मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होने वाली को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम है, दूसरा नियम देखेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से लौट जाती हैं। दूसरा नियम क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। इसमें क्या होगा? जैसे ये हुआ दर्पण, जैसे ये प्रकाश किरण गई आई, अगर ये केंद्र मतलब वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाते हैं। अगर अवतल उत्तर में देखें क्या होगा? मुख्य अक्ष ऐसे आएगी, ऐसे ही लौट जाएगी। टोटल लाइन से इसको दिखा देंगे। ये दो लाइन, पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। तीसरा नियम देखेंगे, इसी को हटा देते हैं। तीसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। ये पहले वाले नियम का उल्टा है। तीसरा नियम क्या है, मुख्य अक्ष के सॉरी मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलो, मुख्य अक्ष के हो जाती है। इसमें देखो ऐसे, ये बना दर्पण, ये हुआ मुख्य अक्ष। यहाँ मान ली ऐसे गई प्रकाश किरण और ऐसे हो गई। तीसरा नियम क्या है, मुख्य अक्ष और मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब तीनों नियम को हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा। पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम क्या है, ये दर्पण बना लीजिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गई या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे देखेंगे अवतल दर्पण में, ये गई ऐसे, अवतल दर्पण अपसारित करता है तो ये डॉटेड लाइन दिखाएगा ऐसे करके। ये हुआ मुख्य फोकस। दूसरा नियम क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सीधे उसी मार्ग में लौट आती है। दूसरा नियम क्या है, ये प्रकाश किरण आई और उसी मार्ग से सीधा लौट आई जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगे। और तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये हुआ दर्पण, ये प्रकाश किरण गई ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाएगा मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। सभी में क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। तो आज की क्लास यही तक रखते हैं।